फर्स्ट क्लास के चैंपियंस अभी तक यही सोच रहे हैं कि जैसे 10th क्लास में 75 मार्क्स का पेपर था, फर्स्ट ईयर में भी ऐसे होना, ऐसा कुछ नहीं है। इस दफा आपका पेपर जो है फर्स्ट ईयर में 100 मार्क्स का है और आपका ये पेपर 3 घंटे का है। अब ये सुन लो, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं जिसको 30 मिनट्स लगेंगे और 2.5 घंटे का आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 80 मार्क्स का है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है? देखो, फर्स्ट क्लास में हर एक बच्चे की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरे 85 प्लस मार्क्स हो। 85 मार्क्स प्लस मार्क्स का मतलब है कि आपके एमसीक्यूज में नंबर अच्छे होने चाहिए, सब्जेक्टिव पार्ट अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्टिव में तो किसी हद तक बच्चे कर लेते हैं मैनेज, लेकिन चैंपियंस को जो इशू आता है ना, वो इशू आता है उनको एमसीक्यूज के अंदर। उसके दो तीन वजूहात है। नंबर वन क्या है कि आपका जो एमसीक्यूज है ना, वो 20 एमसीक्यूज है लेकिन टाइम सिर्फ 13 मिनट्स है। इसके अंदर आपने सारा कुछ करना होता है, अपनी शीट फिल करनी होती है, अपना नाम लिखना होता है, बबल्स फिल करने होते हैं, वो काफी लेंथी टास्क होता है। और आपका टाइम सिर्फ आपके पास 30 मिनट्स है और 20 एमसीक्यूज है। पॉइंट समझ आ रहा है? और ये आपका पूरा 3 घंटे का पेपर होता है। बच्चे थक जाते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस पहले नहीं की होती, उन्हें पता नहीं होता। वो 75 मार्क्स का पेपर दे के आए होते हैं 10th में, लेकिन जब वो आते हैं बोर्ड्स में तो उनका 100 मार्क्स का पेपर होता है 3 घंटे का। तो ये चीज अपने माइंड में रखो कि ये जो मेन चीज है एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज में नंबर कम आए तो तुम्हारे 80 से भी कम नंबर आने हैं। समझ आ रही है? अब एमसीक्यूज किस तरह के होंगे? एमसीक्यूज आपके 2 से 3 किस्म के होंगे। या तो आपको सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है, और 3 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपके थ्योरी बेस होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, वो आपके सिनोनिम्स भी नहीं होंगे, बस वैसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपसे पूछने के लिए कि आपको याद है कुछ या नहीं। इन इन चैप्टर में से आपके 5 सिनोनिम्स हैं, इनमें से 3 हैं, इनमें से 2 हैं, और ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए सारी बुक ही करनी पड़ेगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या है? एस लगा है, हैव नॉट है, हैज नॉट है, क्या आना है, वो सब चीजें हैं। तो आपका टोटल ये देख लो, आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं और 30 मिनट का पेपर है। मैं आपको पेपर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो कि आपका सेक्शन 1 है। ये बहुत अहम है। ये सेक्शन 1 जो है ना, इसमें बच्चों को इशू आता है, वो हर साल ही आता है। मैं अपने चैंपियंस को कोशिश करूंगा कि यहाँ पहले से ही 2-3 माह पहले गाइड कर दूं कि भैया ये इश्यूज आपको आने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेक्शन 1 है। और इसमें होता क्या है कि ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपके 5 चैप्टर में से क्वेश्चन बन के आएंगे। आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 7 करने हैं। 14 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। ये आपके क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, हर एक्सरसाइज के अंदर दिए होते हैं, वो वाले आपके क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाले भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 3, 6, 11 और 13, ये आपकी क्या है? ये आपकी है पोएम्स। पोएम में से क्वेश्चन आने हैं। ये आप देखोगे ना जब, तो आपको ये पोएम्स नजर आएंगे, ये पोएम्स है। और ये पोएम्स में से आपको टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से आपने 5 करने हैं। पोएम के अंदर से भी आ सकते हैं, पोएम के एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, लेकिन ये पोएम वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया पेपर, जिसकी वजह से जो लास्ट ईयर चैंपियंस थे ना, या उससे पहले 20-30 साल जो तो बच्चों ने पुराना सिलेबस पढ़ा था, यहाँ पे 20 पॉइंट्स थी टोटल, लेकिन आपके लिए 1, 2, 3 सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। मतलब अभी पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया उनकी उनकी 20 पॉइंट्स होती थी। अब खुद हिसाब लगाओ। और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 14 फ्रॉम इंग्लिश, ये आपका सिर्फ एक प्ले है। लास्ट ईयर कितने थे? 3 प्ले थे। समझ आ रही है? 3 ड्रामे थे, 3 प्ले थे। तो आपके इनमें से आपके 5 आने, 5 में से आपने 3 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। ये 6 नंबर का होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के आंसर। आगे आपका क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 शुरू हो जाता है। इसकी आपको सबको समझ आ गई है। सेक्शन नंबर 2 में, अच्छा इसमें इशू क्या आता है पहले वो तो सुनो जरा सारे बच्चे। इसमें इशू क्या आता है? बच्चों को क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते। प्रॉब्लम तो ये है, ऊपर क्वेश्चन उसका आंसर लिखना है, बच्चों को क्वेश्चन के आंसर याद नहीं होते, क्योंकि 3-3 पार्ट है पूरे का पूरे क्वेश्चन आंसर के। पहले उन्होंने सारी जिंदगी एक ही पार्ट किया होता है। तो अपने आप का लेवल जो है थोड़ा सा अप कर लो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 2 में, यहाँ आपकी ग्रामर और आपकी बुक इकट्ठी, दोनों चीजें इकट्ठी कंबाइन हो जाती है। इसमें क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपके सामने है लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन, दोनों में चॉइस होगी 10 नंबर की। मेरे से पूछो कौन सी करनी है, मैं नहीं बताऊंगा। जो आपको इजी लगता है वो कोई एक चीज कर लो, या लेटर कर लो या एप्लीकेशन कर लो, क्योंकि दोनों आनी है। दोनों में से एक करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसमें आपको स्टोरी दी हुई, कोई 2 टॉपिक्स नहीं होंगे, स्टोरी उसके ऊपर लिखनी है। 10 नंबर का आपका ये है, ठीक है।
स्टोरीज आपको 2 आएंगी, स्टोरीज नहीं आएंगी बल्कि उनके मोरल आएंगे, मोरल्स दिए होंगे और उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखी, 2 में से किसी एक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट है, 3, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखता हूँ, मैं बताता हूँ मैं आप सबको। क्वेश्चन नंबर 7 पहला है जो आपकी पोएम्स के चैप्टर है ना, 1 2 3 4 पोएम्स, उसके अंदर से आपको स्टैंजा आएगा। लास्ट टाइम आपके आती थी समरी, और इस दफा क्या आएगा आपको स्टांजा। उस स्टांजा क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है। फर्स्ट में आपको इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, तो आपको एक स्टांजा आएगा। उनमें कोई किसी किस्म की आपको जो है ना वो नहीं दी जाएगी कि आपने जनाब ये आपकी चॉइस है तो कर लो, नहीं, एक ही होगा 5 नंबर का, उसको आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। पंचुएशन, पंचुएशन इन चैप्टर्स में से पंचुएशन आपकी है 1 2 3 4 5 चैप्टर है। स्मॉल सा पैराग्राफ होगा 5 नंबर का, उसकी पंचुएशन करनी है। और 7 सी का 7 वाला पार्ट जो है, 7 का सी पार्ट, उसके अंदर क्या है आपके पेरा वर्ड्स होंगे, ठीक है। या कंपोजिशन की जो बुक है ना ग्रामर की, वहां से आएंगे। 8 में से कोई से 5 पेरा वर्ड्स देखने हैं। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपने उसका एक ही पार्ट है कि आपने इन चैप्टर में से ना आपको ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ आ जाएगा, उसकी आपने क्या करनी है, ट्रांसलेशन करनी है। सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं जिनके आपने। और लास्ट ईयर कितने थे मुझे बताओ जरा, 15, 15 चैप्टर से लास्ट ईयर। इस साल तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है पेपर, तो ये पूरा पेपर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो आप अगर उनको ये ट्रांसलेट वाला पैराग्राफ 15 नंबर का नहीं होता, तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि आप ये वाला इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हो, आपको एक ना ऐसे के लिए पैराग्राफ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ। ये आपके सारे एमसीक्यूज हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तो आपको फॉर्म से ही करने का आएगा, आसान नंबर है ये वाले, तो यहाँ आपको सिनोनिम्स वगैरह आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये देखो सेक्शन 1, कोई से आपने 7 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, तो ये देखो क्वेश्चंस, इनके आंसर्स करने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर फिर कोई से आपने 5 करने हैं, तो आपके सामने ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपने 5 कर। अगला फिर क्वेश्चन है कोई से आपने 3 करने 5 में से, तो ये देखो क्वेश्चन है। फिर आपके पास सेक्शन 2 शुरू होता है, ये आपका आ गया है जनाब लेटर, और ये आपकी आ गई एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक कर लो 10 नंबर। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे स्टोरी, आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दी हुई, यहाँ पे यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, ये नाम नहीं है, ये मोरल्स हैं। दोनों में से किसी एक मोरल के ऊपर स्टोरी लिख दो, आप लोग टाइटल लिख के उसकी स्टोरी शुरू कर दो। 7 का एक स्टैंजा है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। 7 का बी पंचुएशन है, कहाँ पे छोटा बड़ा स्पेलिंग होने है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे पोस्ट्रोफी आनी है, सब चीजें उसे हम कहते हैं पंचुएशन, उसके नंबर है। 7 का सी है पेरा वर्ड्स, कोई सी यहाँ से आपने 5 करने, ये करोगे दोनों करने पड़ेंगे, ये भी दोनों, जो भी करोगे उसको दोनों करने पड़ने हैं। तो यहाँ टोटल 8 सेट दिए हुए, कोई से 5 सेट आपने करने हैं। और लास्ट पे जनाब आपकी ट्रांसलेशन है, तो ये आपका पेपर पूरा हो जाता है। इसमें मुश्किल क्या है मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूंगा कि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस 2 चीजें मुश्किल है। नंबर 1, आपके वो जो 3 पोर्शन क्वेश्चन आंसर्स के ना वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो पिछले साल वाले बच्चों के लिए था, क्योंकि उनके पास सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। 15 चैप्टर थे क्वेश्चन 1 के लिए, पोएम्स वाले 20 पोएम्स होती थी, प्लेस 3 होती थी, आपके तो टोटल मिला के 15 नहीं बनते। तो उन्होंने 15 और 10 25 25 और 20 35 50, आप खुद हिसाब लगाओ कि 40 50 आपको जो पैराग्राफ्स वो करने पड़ते थे, ये चैप्टर्स करने पड़ते थे उनको। लेकिन आपके तो टोटली 15 बनते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या, ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ मुश्किल होगा सर, मुझे ट्रांसलेशन करनी पड़नी है। ये आपके टोटल 5 6 4 5 चैप्टर्स हैं बस। उसके बाद मुश्किल क्या, एमसीक्यूज, वो भी आपके चैप्टर्स कम है। तो इस साल वाला बच्चा जो है, जो मेरी वीडियो मेरा चैंपियन देख रहा है, सर उसामा की बात अगर पूरी फॉलो करेगा तो उसके मार्क्स आएंगे, उसके 10th में भी आए हैं, उसके फर्स्ट ईयर में भी आएंगे। तो अगर इस तरह से अपने जो आपको मैंने वीक पॉइंट्स बता दिए, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स 100% आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे ये चैंपियन जो मुझे देखते हैं वो जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।